नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के तैयारी करने वालों लाखों छात्रों की बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। आखिरकार दोस्तों फाइनल हो चुका है। दोस्तों वैकेंसी कब आ रही है, अप्लाई डेट भी दोस्तों समझ लीजिए आ गया है। किस महीने से अप्लाई होगा सारा डिटेल्स हम आपको बताएंगे, और कितना पोस्ट वैकेंसी आ रहा है वो भी आपको बताने वाले हैं। सारा कुछ क्लियर हो गया है, रोस्टर निकल चुका है दोस्तों, उसका प्रूफ भी आपको हम दिखाएंगे। जो बेसिक डिटेल्स है ना, पहले उससे हम स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए, टोटल इसमें 22,000 पोस्ट है। हाँ, एक बार में 22,000 वैकेंसी नहीं आएगा, दो चरणों में इसका वैकेंसी आ रहा है। तो टोटल हमने पोस्ट बता दिया। फर्स्ट बार में कितना वैकेंसी आएगा, देखो फर्स्ट बार में जो चर्चा है ना, मात्र दोस्तों 7,000 ही वैकेंसी का चर्चा है। दूसरे बार में फिर वैकेंसी का अलग से चर्चा है, हम सारा कुछ आपको बताएंगे। 450 रुपए फी लगता है। अदर स्टेट से है, बिहार के बाहर से, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और SC ST को 112 रुपए लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और फीमेल का भी 112। एज में बहुत सारा बच्चों का डाउट रहता है कि सर एज कब से काउंट होगा। देखो, बिहार पुलिस के जितना भी वैकेंसी ले लो या बिहार दरोगा का ना, तो दोस्तों उसमें जब भी वैकेंसी आया है, एज उस साल के प्रथम महीने और प्रथम दोस्तों डेट से काउंट हुआ है। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें ना, ज्यादा संभावना, लेकिन कंफर्म मत होइएगा, लेकिन ज्यादा ये संभावना है जो एज होगा काउंट ना 1 जनवरी 2023 से काउंट होगा, ठीक है। और 18 से 25 साल जनरल वाले बच्चों का होता है। बाकी BC का 2 साल का छूट होता है, और SC ST का 5 साल का छूट होता है। और क्वालिफिकेशन मात्र यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन 12th पास पे ही दोस्तों वैकेंसी यहाँ होती है, ठीक है। मतलब 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हो। अदर स्टेट बिहार के बाहर से बच्चे 18 से 25 साल के एज ग्रुप में है, तब भी भर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि सर अप्लाई कब होगा। अब देखो, जो आपका अप्लाई होगा ना, अप्लाई डेट में बता देता हूँ। देखो, जो फॉर्म आपके भरे जाएंगे, देख लो, जून 2023 जून में वैकेंसी दोस्तों फाइनल हो चुका है। अब आप लोग पूछोगे सर ऐसा आप क्यों बता रहे, तो ये प्रूफ देख लो दोस्तों। ये हिंदुस्तान का कल ही का पेपर का खबर है। सिपाही और दरोगा के 26,000 पदों पर जून में बहाली की शुरुआत होगी दोस्तों। यानी जो बहाली आपका आने वाला है ना, जून के महीने में आने वाला है, ठीक है। तो सारा दोस्तों प्रक्रिया यहाँ पे लिखा गया है। मैं जूम करके आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। देखो दोस्तों, हिंदुस्तान ये पटना का पेपर है। पुलिस महकमा में बहाली की प्रक्रिया जून से शुरू होने जा रही है। अभी दोस्तों मान के चलो मार्च खत्म ही होने वाला है, अप्रैल मई, यानी 2 महीने का समय मात्र आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो 2 महीने में चीज तोड़ आपको तैयारी करनी है, ठीक है। देखो, अब तक की तैयारी के आधार पर जून में करीब 2000 चालक सिपाही, यानी 2000 चालक सिपाही का ड्राइवर का वैकेंसी है, 2000 दोस्तों दारोगा का वैकेंसी है, और 22,000 सिपाही सहित 26,000 पुलिसकर्मियों की बहाली से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। यानी दरोगा का भी 2000, इसके अलावा चालक सिपाही का 2000, और 22,000 आपका पुलिस कांस्टेबल का, यानी तो तीनों को अगर मिला दिया जाए ना, तो 26,000 वैकेंसी दोस्तों की तैयारी चल रही है। देखो, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले रोस्टर तैयार करने के लिए बोला जाता है, और वो भी यहाँ पर लिखा गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से सिपाही दरोगा सहित अन्य पदों के लिए जो जो खाली पर एक पद है ना, उसको दोस्तों सूची रोस्टर के आधार पर तैयार करने के लिए दोस्तों मांगा गया है कि बताओ अपने आपके जिले में कितना आपका पद खाली है, उसका रोस्टर तैयार करके भेजो। कुछ जिलों ने दोस्तों इसको भेज भी दिया है, मतलब बिहार में तो इतने जिले हैं, कुछ जिलों ने भेज भी दिया है, बाकी कुछ का प्रक्रिया चल रहा है। इस महीने के अंत तक सभी जिलों में दोस्तों ये सब प्राप्त हो जाएगा, और प्राप्त होने के बाद पता चल जाएगा भैया इस मुख्य पुलिस, मान के चलो पुलिस का होता है ना स्टेशन, पुलिस स्टेशन में इस पुलिस विभाग में इतना इतना सीट खाली है, तो उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के स्तर पर दोस्तों सभी खाली पदों का सामान्य महिला आरक्षण के आधार पर दोस्तों कितना सीट है, कितना एक बार में वैकेंसी आने वाली है, और सब तैयार करके आपका अंतिम रूप तैयार करके विभाजित करते हुए अंतिम रूप से तैयार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस सूची के आधार पर संबंधित आपका चयन पार्षद को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दोस्तों पत्र भेजा जाएगा। अब पत्र भेज दिया गया बोर्ड को, ठीक है। CSBC बोर्ड इसको एग्जाम कराता है, बिहार निकालता है इसका नोटिफिकेशन। बिहार सिपाही के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिपाही और दरोगा के लिए दोस्तों चयन पार्षद को बहाली से संबंधित अधिसूचना जैसे ही मिलता है, उसके 10 दिन के बाद दोस्तों विज्ञापन प्रकाशित करने की संभावना है। मान चलो उनको नोटिफिकेशन मिल गया CSBC को बिहार पुलिस का निकालने के लिए, तो 10 दिन बाद उसका नोटिफिकेशन निकाल देगा। उसके बाद बिहार दरोगा का अलग से निकालता है, निकलेगा, ठीक है। तो सिपाही और दरोगा मिलाकर 26,000 पुलिसकर्मियों की बहाली दोस्तों करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इसके तहत दोस्तों जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है ना, डायल 112, इसके तहत दोस्तों ये वैकेंसी निकलने वाली। देखो, इसमें पहले चरण में 7,000, यानी जो फर्स्ट स्टेज वैकेंसी आएगा उसमें 7,000 है, दूसरे में आपका 19,000 पदों की बहाली होनी होगी, बहाली पदों पर बहाली होगी, ठीक है। सरकार ने पुलिस महकमा में इस वर्ष के अंत तक 270,000 पुलिसकर्मियों की बहाली की घोषणा की थी। बहाली 3 से 4 चरणों में हुई, ये नहीं कि भाई 7,000 70,000 जो सीट है तो एक बार में देते। आपको भी पता है कि दोस्तों 12 से लेकर
13,000 ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी है बिहार में दोस्तों एक बार में बहाली आने का, क्योंकि जो ट्रेनिंग होता है ना वहाँ पर, अब मान लो चलो जहाँ पर ट्रेनिंग है वहाँ पर ट्रेनिंग की सुविधाएं नहीं है, एक बार में 4,000 5,000 बच्चों को मान के चलो ट्रेनिंग का सुविधा है एक जगह पर, तो दोस्तों एक बार में 20,000 नौकरी निकाल देगा तो ट्रेनिंग का सुविधा ही नहीं होगा, तो इसलिए दोस्तों वैकेंसी नहीं आ पाती है, मतलब इतना जो बुनियादी ढांचा है ना वो है ही नहीं बिहार में, ठीक है। तो वही 3 से 4, और सही भी है कि एक बार में नहीं हुआ तो दूसरे बार में मौका, दूसरे बार में नहीं तीसरे बार में मौका, हाँ लगातार हर साल आए, ये एक दोस्तों आपके लिए फायदे की चीज़ है, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। 4 चरणों में होगी। उधर पुलिस मुख्यालय ने सभी स्तर पर सिपाही दरोगा का लेकर दोस्तों डीएसपी तक के खाली पदों का गणना में जुटा हुआ है, पूरा तमाम चीज़ें लिखा गया और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को मैंने प्रूफ भी बता दिया, अब देखो सारा रोस्टर पेपर में आ गया है दोस्तों, सारा कुछ बता दिया। अब देखो दोस्तों इसमें पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और रिटन टेस्ट बिहार में आपको पता है ना भैया कितना कंपटीशन है, बिहार और यूपी ये सब राज्यों में बहुत कंपटीशन होता है, कोई भी वैकेंसी हो, और खासकर बिहार में दोस्तों रिटन तो भैया दम निकाल कर आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा भरपूर मेहनत। और इसके लिए आप लोग पूछते हो सर बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए बुक आप भी बता दो। देखो ये जो बुक मैं बता रहा हूँ ना, ये दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन का है बिहार पुलिस का। इसमें डबल बेनिफिट है ये अगर बुक लेते हो। एक तो दोस्तों इसमें 22 आपको सेट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, वो भी दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन है ना और उसके डिस्कशन के साथ में दोस्तों ये देखो 2010 से लेके 2022 तक का क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, यानी एक बुक डबल धमाका, यानी दोनों कुछ आपको मिल जाएगा। और बहुत आपका नाम भी सुना होगा रुक्मणी पब्लिकेशन का है, तो ये वाला बुक आपको ले लेना है, कहीं भी मिल जाता है दोस्तों, कोई भी दुकान पर जाओगे ना वहाँ पे मिल जाएगा, या ऑनलाइन भी आप लोगों को आसानी से मिल जाता है। तो ये बुक ले लीजिएगा और प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कितना समय बचा हुआ है अभी। मान चलो दोस्तों मार्च का महीना खत्म ही होने वाला है, पूरा अप्रैल पूरा मई, जून में दोस्तों वैकेंसी जैसे कि मैंने बताया आ रही है। जून में वैकेंसी आया, ज़्यादा समय नहीं देगा एग्जाम होने में, 2 से ढाई महीने में एग्जाम भी हो जाएगा, ये चीज़ अभी से ध्यान रखिएगा। बाकी 100 क्वेश्चन पढ़ना होता है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 2 घंटे का समय होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पूछा क्या जाता है ना, जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर से दोस्तों 5 के आसपास क्वेश्चन रहता है, साइंस बहुत मजबूत इसमें दोस्तों एक तरह से कड़ी आप कह सकते हो, साइंस से 30, जिसमें आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका पर्यावरण से संबंधित भी कुछ सवाल पूछ सकता है। बाकी हिंदी इंग्लिश से 7 से 8 क्वेश्चन, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश मिला के होता है, और बाकी 10 के आसपास जो क्वेश्चन होता है ना मैथ से पूछा जाता है। बेसिक से सवाल होता है, ज्यादा आपका फोकस करना है जीके जीएस पर, क्योंकि 40 और 30 70 5 75 जो क्वेश्चन हो गया ना आपका जीके जीएस मिला के रहता है। तो भैया इसी में आपका कटअप में भी बता दूं, कम से कम आपको टारगेट रखना है 75 प्लस लाने का, इससे कम में बहुत ही कम चांस है दोस्तों। इतना लाइएगा सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल में, और फिजिकल पर मेरिट बनता है आपको भी पता होगा। बाकी सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 जो इन हैंड प्रथम महीना जो सैलरी आपको मिलेगा ना, प्रथम महीना आपको बिहार पुलिस में सैलरी बढ़ के दोस्तों 30,000 प्लस सैलरी हो गया, यानी पहला महीना जो सैलरी मिलेगा ना 30,000 आपका हैंड समझ लो हैंड में आएगा। एटीएम में देखोगे ना जिस दिन लास्ट डेट को 30,000 क्रेडिट, तो उस दिन समझिएगा, ठीक है। हाइट देखो, हाइट इसमें कितना होता है दोस्तों, मेल है जनरल बीसी तो 165 सेंटीमीटर 5.5 फीट, बाकी ईबीसी एससी एसटी 160 सेंटीमीटर, फीमेल ऑल कैटेगरी 155। अब की बार चर्चा भी चल रहा है हाइट कम करने का, हो सकता है दोस्तों देखो क्या होता है, ठीक है। बाकी जनरल बीसी ईबीसी का 81 से 86 चेस्ट, और एससी एसटी का 79 से 84, मतलब इतना 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। रनिंग ही भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर का रनिंग है, क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनता है फिजिकल पर बनता है, जिसमें 50 आपका रनिंग, 25 गोला फेंकने का और 25 नंबर आपका हाई जंप का, यानी टोटल 100 नंबर अगर जोड़ते हो ना तो टोटल 100 नंबर इसी पर मेरिट। 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है, 6 मिनट मैक्सिमम समय मिलता है। अगर आप 5 मिनट से कम में रनिंग करते हो, देखो 1.6 किलोमीटर का रनिंग 5 मिनट से आप कम में करते हो तो 50 में 50 मार्क्स मिलेगा। वैसे ही जैसे धीरे धीरे कम होते जाता है, 5 से लेकर 5:20 के बीच करोगे तो 40 ऐसे नंबर कम होता जाता है। मिनिमम आपको दोस्तों याद रखिएगा, अगर 6 मिनट से देखो 5:40 से 6 मिनट के बीच में लाते हो ना तो आपका नंबर 20 है। तो ऐसे ऐसे आपका फिजिकल वो सब तो आपको पता होगा, बस बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी फीमेल के 1 किलोमीटर रनिंग में 5 मिनट का समय। बाकी गोला आप फेंकिएगा 16 पाउंड का मिनिमम फेंकना होता है दोस्तों, 16 पाउंड का गोला 16 फीट का, ठीक है। 20 फीट प्लस फेंकिएगा तो 25 में 25 नंबर मिलेगा। बाकी 5 फीट प्लस फांगिएगा ना तो 25 में 25 नंबर मिलेगा। तो इसमें भी आपको टारगेट रखना है 75 के आसपास फिजिकल में भी, तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। बाकी जो न्यूनतम हब क्राइटेरिया है कम से कम पास करने का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन न्यूनतम से काम चलने वाला नहीं है। बिहार में एक से एक धुरंधर है, जिनका रिटर्न भी स्ट्रांग है और फिजिकल भी स्ट्रांग है। तो दोनों में याद रखिएगा, रिटर्न में तो आपको 75 टारगेट और फिजिकल में भी
पढ़ना भी है और फिजिकली भी स्ट्रांग होना है। तो बिहार के, मुझे जहां तक लगता है, भारत के किसी भी दोस्तों पुलिस विभाग की वैकेंसी में इतना ज्यादा मेहनत नहीं होता होगा जितना बिहार में होता है। आप लोग भी देखो, एक तो दोस्तों इनका रनिंग का अलग ही दोस्तों लेवल है। फिर ये रनिंग करवाते हैं भैया, आर्मी वाला जो रनिंग करता है ना, उसका भी हालत खराब हो जाएगा। 50 नंबर बहुत मुश्किल है लाना, 5 मिनट से कम में रनिंग करोगे तो। और साथ में पढ़ाई जो बच्चा करता है, कहाँ ये सब ध्यान देता है, तो इन लोगों को समझना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बाकी रिटर्न पे इन लोगों को करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी ये निजी राय है कि इनको रिटर्न पर, हो सकता है रिटर्न पर आप फाइनल मेरिट बनाओ, फिजिकल बस क्वालिफाई नेचर का इनको करना चाहिए, तो सभी को मौका मिले। ये दोस्तों थोड़ा सा बहुत ये हो जाता है। तो यही आपको अपडेट देना था, जून में तैयारी कर लो। एक सेपरेटेड वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों, उसमें बिहार दरोगा का और चालक सिपाही का जो वैकेंसी है ना, उसका एक ही वीडियो में हम आपको वो भी बता देंगे कब वैकेंसी आ रहा है। क्योंकि जब जून में इसका वैकेंसी आ रहा है, पेपर में वो भी दिया गया है, तो जून में वो नहीं आएगा, तो उसका अलग सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हो सके तो उसी के बारे में है। तो तब तक के लिए दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूं, बेल आइकन दबाने से ये फायदा होगा ना कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई सवाल पूछना हो वीडियो के रिगार्डिंग ना, तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, कोई डाउट वगैरह हो तो, ठीक है। एज के बारे में डाउट रहता है तो वो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर संभावना यही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल उस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।